नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले दो ऐसे शेयर के बारे में जिसमें पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। और ये दोनों शेयर है टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड, जिस पर मैंने एक महीना पहले ही वीडियो बनाया था जब इसके शेयर का प्राइस 53 या 54 रुपया चल रहा था। तब मैंने इस शेयर पर एसआईपी के थ्रू बाई का रिकमेंडेशन दिया था और वहां से इसके शेयर प्राइस में ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ देखने को अब तक मिल चुका है, क्योंकि इसका शेयर प्राइस करंट टाइम में 100 रुपया को क्रॉस कर चुका है। सेल पर भी मैंने जब वीडियो बनाया था एक महीना पहले ही इसको भी बाई का सजेशन दिया था और तब से ये शेयर भी करीब 30% के आसपास चल चुका है। लेकिन इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे मेटल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले इन दोनों शेयर में कौन सा बेस्ट है। करंट लेवल पर अगर किसी को बाई करना है, अगर किसी एक को ही चूज करना है इन दोनों शेयर्स में से, उनको किसके साथ जाना चाहिए। साथ ही हम बात करेंगे मेटल इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्ट आने वाले कुछ सालों में कैसा रहने वाला है और ये शेयर्स करंट लेवल से कितना तक का ग्रोथ दिखा सकते हैं। ये पूरा डिटेल जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में मिलती रहे। इस वीडियो में हम इन दोनों स्टॉक का डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड वीडियो मैं इन पर बना चुका हूं। अगर आप इन दोनों कंपनीज का डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं, उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, वहां से जाकर देख सकते हैं। टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड कभी भूषण स्टील लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी और 2018 के पहले इस कंपनी पे काफी ज्यादा कर्ज हो गया था, जिसके बाद 2018 में टाटा स्टील ने इस कंपनी को एक्वायर किया और तब से इसका बैलेंस शीट हो या सेल्स ग्रोथ हो काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। पिछले 10 साल में टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड का सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो काफी अच्छे तरीके से बढ़ा है, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट काफी कम हो जाता था क्योंकि इस कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज हुआ करता था, जिसकी वजह से इस कंपनी को काफी इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में पिछले 3 साल में इस कंपनी ने 8% का ग्रोथ दिखाया है, एक साल में 18%, 5 साल में 13%, जबकि 10 साल में भी ये परफॉर्मेंस अच्छा ही नजर आता है और ये 12% होता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको यहाँ पर पिछले एक साल में बहुत ज्यादा दिखेगा और ये 442% है, 3 साल में 55%, 5 साल में 22%, जबकि 10 साल में ये 10% रहता है। अगर इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के रेट से कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर आपको 5 सालों तक परफॉर्मेंस काफी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ इसके सेल्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा बढ़ता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर में इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है 10 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से और ये निगेटिव 14% रहा है। बाकी 5 सालों तक का डेटा आप देखें तो एक साल में तो ये शेयर मल्टीबैगर साबित हुआ है और अपने बटन से अब तक 514% का ग्रोथ दिखा चुका है। 3 साल में ये शेयर 54% का सीएजीआर दिया है, जबकि 5 सालों का परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा ही रहता है और ये करीब 23% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 3 साल से लेकर 10 सालों तक उसने ही दिया है, हालांकि एक्चुअल कैलकुलेशन किया जाए तो ये सिंगल डिजिट में निकलेगा और पिछले एक साल में आरओई इसका 13% रहता है। बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर काफी सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में जो रिजर्व का पार्ट है इस कंपनी का मार्च 2018 तक निगेटिव 26,097 करोड़ होता है। यहीं पर इस कंपनी का एक्विजिशन किया जाता है टाटा स्टील द्वारा और तब से इसका रिजर्व पॉजिटिव हो गया है मार्च 2019 से लेकर मार्च 2021 तक। और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इस कंपनी के पास कैश का रिजर्व 20,785 करोड़ तक पहुंच चुका है। कंपनी के ऊपर जो आपको भारी कर्ज दिखेगा मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट तक और ये 49,648 करोड़ है, इसमें भी आपको भारी रिडक्शन देखने को मिलेगा 2019 के पीरियड में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया टाटा स्टील ने जैसे इस कंपनी को एक्वायर किया इसके कर्ज को काफी हद तक कम किया और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ 2020-21 का, वहां पर इस कंपनी के ऊपर मात्र अब 10,686 करोड़ का कर्ज रह गया है। टाटा स्टील बीएसएल का प्रॉस भी आपको काफी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है। इसके शेयर प्राइस में इतना ज्यादा अब तक ग्रोथ देखने को मिल चुका है पिछले एक साल में, लेकिन अभी भी ये अपने बुक वैल्यू से 0.52 टाइम्स ही चल रहा है। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किया है और ये 22.25% एवरेज सीएजीआर है, जबकि कॉन्स लिस्ट में आपको यहाँ पर कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि फिलहाल कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो इस कंपनी या शेयर के अगेंस्ट में जा रहा है। टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न्स वर्सेस एवरी रेट, डिविडेंड रिटर्न्स, इनसफिशिएंट डेटा की वजह से कुछ नहीं दिया है।
लेकिन जैसा कि हमने देखा इसके शेयर का करंट मार्केट प्राइस अभी भी इसके बुक वैल्यू से कम है, इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर ग्रीन जोन में दिखेगा। इस शेयर ने पिछले कुछ सालों में अच्छा रिटर्न दिया है, स्पेशली मैं 5 सालों की बात करूंगा, इसलिए ये रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट्स भी आपको ग्रीन जोन में दिखना चाहिए। ये कंपनी कोई खास डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए डिविडेंड रिटर्न इसका रेड जोन में होना चाहिए। करंट टाइम में ये शेयर ओवरबाउट जोन में नहीं पहुंचा है, इसलिए एंट्री पॉइंट ग्रीन जोन में है। फिलहाल ये एएसएम लिस्ट में है, हालांकि ये टेम्पररी है और आने वाले टाइम में ये एक बार फिर से ग्रीन जोन में दिख सकता है। की मैट्रिक्स में इसका पी रेशियो भी काफी शानदार है और मात्र अभी सिंगल डिजिट में रहते हुए 4.35 है, जबकि सेक्टर पी 26.43 है। स्मॉल कैप से एक बिलोंग करने वाली कंपनी है और मार्केट कैप फिलहाल इसका 10,945 करोड़ है। इस शेयर के अगेंस्ट में एक चीज जो जा सकती है, ये मॉडरेट रिस्क में वोलाटाइल रहता है, क्योंकि निफ्टी के कंपैरिजन में इसमें वोलाटिलिटी 2.86 टाइम्स ज्यादा चल रहा है। क्या करंट लेवल पर टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड के शेयर को बाई किया जा सकता है? इसको जानने समझने के लिए प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ ही हम इसका मूविंग एवरेज देख लेते हैं, वहां पर ये शेयर कैसा इंडिकेशन दे रहा है। प्राइस एंड वॉल्यूम में प्राइस परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, इस शेयर में जरूर पिछले एक सप्ताह में करीब 3.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि एक छोटी सी बिकवाली देखने को मिली थी मेटल सेक्टर में, जिसका इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पर भी देखने को मिला। पिछले एक महीना में ये शेयर 78.65 टाइम्स ऊपर जा चुका है। पिछले एक साल में ये शेयर तो मल्टीबैगर बन चुका है और ये 531% के ऊपर का ग्रोथ दिखा चुका है। पिछले 3 साल का भी परफॉर्मेंस इसका अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि इसके हिसाब से भी इसके शेयर प्राइस में 272% का उछाल देखने को मिला है। वॉल्यूम एनालिसिस पर हम नजर डालें तो पिछले 1 मंथ से लेके अब तक इसमें डिलीवरी का परसेंटेज आपको ठीक ठाक नजर आएगा। ऑन एवरेज ये एनएससी बीएससी मिलाकर एक महीना के रिकॉर्ड के हिसाब से 3 करोड़ शेयर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 36.64% रहता है। 1 वीक एवरेज डेटा के हिसाब से भी ये शेयर में 3 करोड़ की क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिख रही है। डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से 35% के आसपास बना हुआ है। एक दिन पहले जरूर यहाँ पर आपको 2 करोड़ शेयर ट्रेड होता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर गिरता है और ये करीब 30% के आसपास रहता है। ओवरऑल टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड का वॉल्यूम एनालिसिस देखा जाए तो ठीक ठाक ही माना जा सकता है, क्योंकि अगर किसी शेयर में 30% से ज्यादा का डिलीवरी बनता है, वहां पर एक अच्छा इंडिकेशन होता है, लोगों का इंटरेस्ट उस कंपनी और शेयर में शो होता है और इस उम्मीद में लोग इस शेयर को बाई करके चल रहे हैं, आने वाले टाइम में उनको और भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। डेली मूविंग एवरेज में आप पीरियड देख सकते हैं, यहाँ पर 5 मूविंग एवरेज से लेकर 200 मूविंग एवरेज तक दिया हुआ है। यहाँ पर सिंपल और एक्सपोनेंटल दोनों डिटेल दिया हुआ है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो में 10 दिया हुआ है और इसका ट्रेंड सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंटल मूविंग एवरेज हो, एक तरफ आपको सेल का रिकमेंडेशन दिखेगा, जबकि दूसरी तरफ आपको बाई का रिकमेंडेशन दिखेगा। इसके बाद मूविंग एवरेज 20 से लेके मूविंग एवरेज 200 तक आपको हर तरफ बाई का ही रिकमेंडेशन देखने को मिलेगा, चाहे इसका सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंटल मूविंग एवरेज हो। यानी करंट टाइम में अगर कोई शेयर को बाई करना चाहता है, टेक्निकल डेटा के हिसाब से इसको बाई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर समराइज भी किया जाए तो ओवरऑल आपको बाई का ही पिक्चर दिखेगा, क्योंकि बाई के फेवर में 9 स्कोर हो रहा है, जबकि सेल के फेवर में 3 स्कोर हो रहा है। ये रहा टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड का डिटेल। आगे बढ़ते हैं, अब हम सेल का परफॉर्मेंस देख लेते हैं और उसका एनालिसिस कर लेते हैं। शायद आप जानते हो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल एक पीएसयू कंपनी है। मेटल सेक्टर में इस कंपनी का प्रोडक्शन मेनली रीइंफोर्समेंट स्टील का है। इस कंपनी के प्लांट्स अक्रॉस द इंडिया है और इसके प्रोडक्ट का मैक्सिमम सप्लाई इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के पिछले 10 सालों का परफॉर्मेंस हम देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका बिलो एवरेज रहता है, क्योंकि पिछले एक साल में इसके सेल्स में निगेटिव 3% का ग्रोथ देखने को मिला है। पिछले 3 साल में ये जरूर अच्छा रहता है और 12% होता है, लेकिन 5 साल का परफॉर्मेंस हो या 10 साल का परफॉर्मेंस हो, यहाँ पर भी इस कंपनी ने अपने कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में काफी कमजोर प्रदर्शन किया है और ये मात्र 6% से लेकर 4% के बीच में रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको पिछले 10 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि 10 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पर ये निगेटिव 9% है। पिछले 3 साल में जरूर इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और ये 45% कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ होता है, लेकिन 5 साल के डेटा के हिसाब से एक बार फिर से ये कंपनी निराश करती है और मात्र ये 5% रहता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी आपको 1 साल से लेके 5 साल का डेटा अच्छा लगेगा, क्योंकि पिछले एक साल में इसके शेयर प्राइस में 376% का ग्रोथ हुआ है, 3 साल में 21%, जबकि 5 साल में इसका शेयर प्राइस करीब 27% स्टॉक प्राइस सीएजीआर के रेट से बढ़ा है। 10 साल का परफॉर्मेंस इसका भी निगेटिव रहता है और ये -1% है।
रिटर्न ऑन इक्विटी इसका काफी खराब यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि 10 साल का डेटा हो या आपका 1 साल का डेटा हो, सिंगल डिजिट में ही रहता है। और सबसे कम ये 5 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी देता है और ये निगेटिव 1% रहता है, जबकि बाकी सालों में ये 3% से लेके 6% के बीच में रहता है। बैलेंस शीट भी इसका काफी खराब दिखता है। जरूर इस कंपनी के पास रिजर्व पिछले कुछ सालों में 35,500 करोड़ से लेकर 36,500 करोड़ के रेंज में बना हुआ है, लेकिन कर्ज इस कंपनी पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसलिए बोरोइंग पार्ट में आप देख सकते हैं मार्च 2019 एनुअल रिपोर्ट से लेकर सितंबर 2020 क्वार्टर रिजल्ट तक इस कंपनी के ऊपर 45,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बना हुआ है। प्राइस एंड वॉल्यूम में इसका प्राइस परफॉर्मेंस अच्छा नजर आएगा पिछले 3 सालों का, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड से किया जाए तो ये थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा, क्योंकि इसके शेयर प्राइस में पिछले एक सप्ताह में निगेटिव 5.5% का डाउनस्लाइड देखने को मिला है। एक महीना में ये शेयर जरूर 44% के ऊपर ग्रो किया है। 3 महीना में इसके शेयर प्राइस में करीब 98% का ग्रोथ हुआ है। एक साल में 382.51% का हाइक देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस माना जा सकता है। और पिछले 3 साल में ये शेयर करीब 80% ग्रो किया है। वॉल्यूम एनालिसिस इसका खास नजर नहीं आएगा, क्योंकि टुडे से लेके एक महीना का आप डेटा देखें, क्वांटिटी यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और ये करीब 12 करोड़ के रेंज में काफी दिनों तक बना हुआ है। लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज मात्र इसका 18%, 16% या एक बार फिर से 16% के रेंज में बना हुआ है। यानी सेल के शेयर में जरूर लोग क्वांटिटी ट्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन होल्ड इसमें काफी कम किया जा रहा है। शायद लोगों को ऐसा लगता है आने वाले फ्यूचर में ये शेयर बहुत ज्यादा उनको रिटर्न नहीं देने वाला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू, एंट्री पॉइंट और एसएम जीएसएम का कोई इशू नहीं है। ये तीनों पैरामीटर आपको ग्रीन जोन में नजर आएगा। बाकी रिटर्न्स फर्स्ट एफडी रेट्स और डिविडेंड रिटर्न्स रेड जोन में नजर आएगा। यानी 2 पैरामीटर पर ये शेयर क्वालिफाई नहीं करता, बाकी 3 पैरामीटर पर ये शेयर क्वालिफाई करता है किसी को बाई करने के लिए। इस कंपनी के साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये वे लार्ज कैप से बिलोंग करता है और मार्केट कैप फिलहाल इसका 53,924 करोड़ है। की मैट्रिक्स में इस शेयर का पी रेशियो आपको काफी ज्यादा दिखेगा अगर कंपेयर करके देखा जाए टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड से, लेकिन अगर इसके इंडस्ट्री या सेक्टर पी से कंपेयर किया जाए तो ये ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि ये 25.43 है, जबकि सेक्टर पी 26.43 है। फोरकास्ट में यहाँ पर 21 एनालिस्ट ने शेयर के बारे में अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 76% एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को बाई किया जा सकता है अच्छे रिटर्न के लिए। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से क्या सेल के शेयर को करंट लेवल पर बाई किया जा सकता है, इसके लिए अब हम इसका मूविंग एवरेज देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डेली सेलेक्ट कर रखा है, यानी जो भी डेटा आपको देखने को मिलेगा मूविंग एवरेज का, ये आपको डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से रहेगा। पीरियड एक बार फिर से यहाँ पर सिंपल और एक्सपोनेंशियल दोनों का डेटा दिया हुआ है। मूविंग एवरेज यहाँ पर 5 दिन से लेके 200 दिनों का है और डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पर 5 MA हो या 10 MA हो, सेल का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है, जबकि 20 MA से लेके 200 MA तक आपको बाई का रिकमेंडेशन दिखेगा। यानी अगर आप सेल के शेयर को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं, फिलहाल इस शेयर को आप बाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें मेटल इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, मेरे हिसाब से मेटल इंडस्ट्री का फ्यूचर आने वाले 1-2 सालों में काफी अच्छा रहने वाला है। इस सेक्टर से जो भी कंपनी बिलोंग करती है उनका न सिर्फ अच्छा सेल्स होगा, बल्कि प्रॉफिट में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में चाइना जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था पूरे मेटल इंडस्ट्री के लिए, वहां पर बहुत सारे कंपनी अभी बंद हो गए हैं पोल्यूशन की वजह से, और ये बैन चाइना गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज इंडियन कंपनीज को मिल रहा है। और शायद आने वाले 2-3 सालों तक इस एडवांटेज को इंडियन कंपनीज भुनाती रहेंगी। इसलिए पूरे मेटल इंडस्ट्री का ही आने वाला 2-3 साल काफी अच्छा रहने वाला है। और अगर आप किसी मेटल शेयर में पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, आने वाले 1-1.5 सालों में आपको 50 से 60% रिटर्न मिलने की काफी स्ट्रॉन्ग संभावना है। इसलिए अगर आप चाहें तो इन दोनों शेयर के साथ जा सकते हैं, और दोनों में से अगर किसी एक को आपको चूज करना है, मेरे हिसाब से टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड ज्यादा बेटर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कंपैरिजन में, क्योंकि जैसा कि हमने देखा बैलेंस शीट टाटा स्टील बीएसएल का काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, उसका पी रेशियो भी अभी काफी कम है, कंपनी का आरओई ठीक ठाक नजर आ रहा है, और वो फिलहाल इंडिया के सबसे ट्रस्टेड और बड़े बिजनेस घराने से बिलोंग करता है, इसलिए उसका भी एडवांटेज शायद उस शेयर को आने वाले शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो मिलता रहेगा। बाकी ये आपका चॉइस है और सोलेली आप पर डिपेंड करता है किस शेयर के साथ आप जाना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके उनके साथ जरूर शेयर करें जो मेटल इंडस्ट्री के किसी शेयर में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।